जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में देखेंगे कि बायोलॉजी आपका पेपर कल है बायोलॉजी का पेपर। तो मैंने आपसे सोचा कि पूरे के हिसाब से विस्तृत उत्तरीय अधिकतम मैक्सिमम कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो 5 नंबर में मैंने सोचा कि आपके लिए 5 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको छाटा जाए उस बुक से। तो मैंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है। जब अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है तो आप घबरा जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था, हमने तो इस लैंग्वेज में पढ़ा था। तो मैंने उसके लिए क्या किया है कि मैंने जिन जिन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पहला प्रश्न की बात करें तो अगर पूछेगा कि आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आप मान लीजिए पढ़ के गए हैं। आपसे पूछ दिया कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए, आप घबरा जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था। लेकिन आप टॉपिक पढ़ेंगे तो ये शब्द आएगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैंने और करके, आर मतलब या करके सभी क्वेश्चनों में दे दिया है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन लैंग्वेज चेंज करने से आपको घबराना नहीं है, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन में पढ़ लेंगे लैंग्वेज पर। अगर ये पढ़ लेते हैं तो जो आपका लघुत्तरीय है, फर्स्ट टाइप का, सेकेंड टाइप का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला है कि आवृतबीज पौधों के गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 14 में, 17 में, 22 में। आप देखेंगे सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, कई साल पूछा गया है, सामने लिखा भी है, आप देख रहे हैं, ठीक है। उसको एक रूप में और पूछेगा कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18 में, 19 में, 22 में सब में पूछा गया है, ठीक है। पर परागण से होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। 16 में, 19 में, 23 में पूछा गया है। आवृतबीज पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। 22 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पूछा गया है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए अब इसी क्वेश्चन को किस रूप में पूछा गया कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। घबराना नहीं है, आप लोग देख लीजिए और करके, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। 16 में, 18 में, 20 में, 23 में, 20 में, सब में पूछा गया है, ठीक है। परागण के अजीवी और जीवी अभिकर्मकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 24 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को अन्य रूप में पूछेगा कि परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी 24 में ही पूछा गया है। मनुष्य के जड़ तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए बायोलॉजी की बात हो, नर जनन तंत्र, नीचे आपको मादा जनन तंत्र, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन को जरूर से जरूर इसमें इंक्लूड किया है कि ये चीज़ तो पूछा जाएगा। तो आप इसका सचित्र वर्णन दोनों का एकदम अच्छे से तैयार करके जाएंगे। देखिए पूछेगा कैसे कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 19 में, 23 में, 24 में पूछा है। इसी प्रश्न को पूछेगा कि पुरुष के वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, तभी आप इसी तरह सचित्र वर्णन करके लिखेंगे। 20 में, 22 में पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए, तभी ये इसी की बात कर रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। 2024 में पूछा गया। मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष का हो गया। 19, 20, 22 में पूछा जाएगा। या पूछ लेगा कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा अंड निर्माण की क्रिया समझाइए, तो वही सेम चीज़ है, वही जनन तंत्र के वर्णन में ही आता है उसका। या पूछ लेगा कि मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों कार्यों का उल्लेख कीजिए, वही सेम चीज़ है, ठीक है। फिर है परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। 2022 में, 23 में पूछ लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें पूछा है कि मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। 2014, 22, 24 पूछा गया है, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। और है स्वतंत्र अपविभन नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। फिर एक स्वतंत्र अपविभन नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17 में, 18 में, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया। एक संकरण प्रयोग द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए आप लोग इस चीज़ को समझिए कि इस क्वेश्चन को किन किन रूपों में पूछा गया है, किन किन रूपों में। आप देखिए परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन मेंडलवाद के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस क्वेश्चन को पूछेगा कि स्वतंत्र अपविभन का नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी पूछ सकता है। एक संकरण प्रयोग द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है।
तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलवात संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गया टोटल। मैंने कितने क्वेश्चन की बात की है? 23 क्वेश्चन की बात की है ना। चलिए सेकेंड पेज पर आते हैं। सेकेंड पेज पे क्या है? मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 सब में पूछा गया है। मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? 2023 में पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन और आता है 11वां। ये तो दोनों एक ही सेम क्वेश्चन था कि लिंग सहलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? पुरुष में किन्हीं दो लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछता है कि वर्णांतता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। 13, 14, 15, 18, 22, 24, 15, 19, 20, 22 सब में पूछा गया है, ठीक है। देखिए डीएनए आरएनए को मैंने ले लिया है। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 22 सब में पूछा गया है, ठीक है। इसको और दूसरे रूप में कैसे पूछ सकता है? न्यूक्लियोटाइड के घटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज इसने चेंज कर दिया है। 24 में पूछा गया है। आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीएनए आरएनए आपको क्लियर करके जाना है। एक मैंने बताया कि मानव जनन तंत्र में उसका मनुष्य में मैंने बताया ना पीछे 2 है। 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये और ये डीएनए और आरएनए, ठीक है। अनुलेखन इकाई को चित्र से ही समझाइए। 22-23 में इसी को पूछेगा कि उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों को वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है? इससे प्रमाणित करने के लिए किन्हीं 4 प्रमाणों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 14, 16, 18, 19, या पूछ देगा समझाते एवं समरूप अंगों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 15, 17, 19, 20, या पूछ देगा समझाता पर टिप्पणी लिखिए 2024 में। चलिए नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी आधुनिक स्थिति की विवेचना कीजिए। देखिए इस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है। मेंडल वाला तो मैंने आपको दिखाया ही। नव डार्विनवाद, जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, सेम प्रश्न है। हार्डी विनबर्ग नियम का विवेचना करने की बात बोले तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, सेम प्रश्न है, लैंग्वेज इसने केवल चेंज कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिए। मानव उद्विकास का एक निबंध लिखना है। निबंध लिखने का मतलब ये हिंदी में निबंध नहीं है। निबंध लिखने का मतलब इसके बारे में टिप्पणी लिखना है, विस्तृत थोड़ा सा चर्चा करना है, विवेचना करना है, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन हो गए। बाकी के क्वेश्चन जो बचे इधर है। एक चलिए न्यूमोनिया तथा टाइफाइड पर टिप्पणी लिखना है। 18वां है। 2015 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। न्यूमोनिया तथा टाइफाइड पर टिप्पणी लिखना है आपको। कैंसर रोग के कारण रोकथाम एवं बचाव पर टिप्पणी लिखिए। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 सेम प्रश्न है। संक्रामक रोग से कि आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। ये संक्रामक रोगों में ही आते हैं। तो संक्रामक रोग, देखिए रोग तो अलग है, न्यूमोनिया, कैंसर, टाइफाइड, लेकिन संक्रामक रोग से आप यहाँ से इस दोनों प्रश्नों का अंदाजा लगाइए कि संक्रामक रोग है तो किस प्रकार से व्याख्या इन प्रश्नों की करनी है आपको, ठीक है। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? विस्तार से समझाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिरक्षा। इससे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको दो भाषाओं में पूछा जाता है। जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है? इसे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं? मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। 18, 19, 20, 23, 24 पूछा गया है। इसी को देखिए बिल्कुल अलग लैंग्वेज में पूछा है। कैसे कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या जानते हैं? जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 उपयोग बताइए। 15, 17, 22, 23, 24 लैंग्वेज एकदम चेंज है। लग नहीं रहा है कि ये सेम प्रश्न है, लेकिन सेम है, उत्तर सेम है, इसलिए मैंने और करके ले लिया है प्रश्नों को, ठीक है। देखिए 21 में, देखिए 21 में भी आप थोड़ा सा अचंभित होंगे कि जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है? उदाहरण उचित उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 20 में, 22 में पूछा गया है। देखिए सेम प्रश्न है। एडेनोसिन डीएमिनेस की कमी पर संक्षिप्त लिखिए। कहीं से नहीं लग रहा है कि ये सेम प्रश्न है, लेकिन ये सेम प्रश्न है, उत्तर सेम है इसका, ठीक है।
इनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से पूछा गया है। यही तो है बायोलॉजी में, आपको नाम पता होना चाहिए। जीन चिकित्सा, एडेनोसिन डीएमएनएज की कमी, सेम चीज़ है, ठीक है। समष्टि की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, इसकी विभिन्न पारिस्थितिक क्रियाओं को वर्णन कीजिए। 22 और 24 पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन 23 के लिए लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता। अब या तो ऐसे पूछ देगा तो आपको यहाँ भी नहीं घबराना है, यही सेम चीज़ पारिस्थितिक तंत्र ही है ये, उसमें अंतर पूछ रहा है या उसके घटकों की व्याख्या पूछ रहा है। 14, 15, 16, 17, 18, 24 पूछा गया है। ये 17, 20, 14 में पूछा गया है, ठीक है। तो बायोलॉजी का हो गया ना आप लोग का पूरा 70 में 70 की तैयारी। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। इससे पहले मैथ वालों के लिए मैंने वीडियो इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, ठीक है। इसमें लॉन्ग आंसर सीधे सीधे मैंने चुन लिया कि लघुत्तरी, अति लघुत्तरी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। मॉडल पेपर कोई ऐसा मॉडल पेपर नहीं है, वो प्रीवियस ईयर ही है, तो उसमें से भी क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आगे की परीक्षाओं के लिए ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।